नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के पीपलिया रसोड़ा गांव की है। इस घटना को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी राजगढ़ वालों, क्योंकि पीपलिया रसोड़ा गांव में एक दंपत्ति के साथ जो कुछ भी हुआ, एक बुजुर्ग पति पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। दरअसल ये जो दंपत्ति है, ये जो बुजुर्ग पति पत्नी है, ये अपने खेत पर बने मकान में रहते थे, हंसी खुशी से रहते थे। और जिस रात ये घटना घटी, उस रात भी ये लोग खाना खा करके सो गए अपने घर पर। रात में एक व्यक्ति आता है, एक युवक आता है, उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाता है तो ये दोनों नींद से जागते हैं, दरवाजा खोलने के लिए बढ़ते हैं। तभी इनके मन में भी संदेह आया होगा, इनके मन में भी सवाल उठा होगा कि इतनी रात को कौन आया होगा। तो जो युवक है वो मृतक युवक के भाई का नाम बताता है कि मैं हूं बद्रीलाल, और जो जिस युवक की हत्या हुई है उस युवक का नाम है रंजीत लाल। तो रंजीत लाल के भाई का नाम बताता है जिस युवक ने हत्या की, बद्रीलाल, कि मैं हूं बद्रीलाल। तो रंजीत लाल जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे का एक पार्ट खोलते हैं और दरवाजा खोलते ही उन पर वो हत्यारा डंडे से वार कर देता है। वार इतना जबरदस्त होता है कि बुजुर्ग वहीं पर गिर पड़ता है। उसके बाद में ये जो युवक है, ये नारायणी बाई जो उसकी पत्नी है, उसके साथ भी इसी तरीके की हरकत करता है, इसी तरीके से वार करता है। और बुजुर्ग महिला किस्मत ये थी कि वो बच गई, घायल हो गई थी। बुजुर्ग महिला का कहना है कि मैंने बचने की कोशिश की और मैं घायल अवस्था में रात भर वहीं पर पड़ी रही, वहीं पर बैठी रही, डर कर बैठी रही कि कहीं वो हत्यारा दोबारा ना आ जाए और मेरी भी हत्या ना कर दे। आप सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा कि उस बुजुर्ग महिला का पति मरा हुआ पड़ा है और रात भर वो महिला छुप करके उसी घर में बैठी है और उसी घर में डरी सहमी बैठी है, डर कर बैठी है। डर इस बात का कि कहीं वो हत्यारा ना आ जाए और मेरी भी हत्या ना कर दे। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी उस रात को। उसके घर में फोन भी था, बुजुर्ग महिला बताती है कि मेरे घर में फोन भी था लेकिन मुझे चलाना नहीं आता था। कितने सीधे लोग रहे होंगे जिनको आज के जमाने में फोन चलाना नहीं आता था। तो फिर वो सुबह तक का इंतजार करती है। सुबह अपने बगल में खेत वाले से वो मदद मांगती है, आस पड़ोसियों से मदद मांगती है। आस पड़ोसियों को जब घटना की जानकारी मिलती है तो पड़ोसी लोग बुजुर्ग महिला की मदद भी करते हैं। पड़ोसी लोगों के भी हाथ पांव फूल गए होंगे, जाहिर सी बात है, इस घटनाक्रम से। फिर उसके बाद में बुजुर्ग महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये जो मृतक है रंजीत लाल, इनके शव को नरसिंहगढ़ के अस्पताल भेजा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम की सुविधा वहीं पर है। उसके बाद में राजगढ़ वालों, पुलिस भी पूछताछ करती है। बुजुर्ग महिला से जब पूछताछ की जाती है तो महिला बताती है कि कोई आया था, भाई का नाम ले रहा था, इसलिए हमने दरवाजा खोल दिया। हम तो खाना वाना खाकर सो गए थे आराम से। जैसे ही दरवाजे का एक पार्ट खोला, उसने लाठी से हमला कर दिया इनके ऊपर, तो ये वहीं पर गिर पड़े। मेरे ऊपर भी हमला किया गया, मैं भी घायल अवस्था में रात भर वहीं पर दरी सेमी बैठी रही। घर का पूरा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। तो इस तरीके का घटनाक्रम जो है पूरा बताया बुजुर्ग महिला ने। उसके बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए राजगढ़ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है। एसडीओपी सर ने भी बोला है कि बिल्कुल जांच करेंगे और अभी हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी एंगल से इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। अभी हत्या किसने की, क्यों की, किस लिए की, यह सवाल है और इस सवाल का जवाब राजगढ़ पुलिस के पास है खोजने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर
बुजुर्ग महिला ये बोल रही है कि बद्रीलाल वर्मा जो मृतक के भाई है उनका नाम कहकर के ये गेट खोला गया है, तो फिर किसी पहचान वाले का ही काम हो सकता है ये। तो पुलिस इसमें सभी एंगल से जांच करेगी, वो पुलिस का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजगढ़ जिले में के नरसिंहगढ़ की के बोड़ा थाने की ये घटना है। पीपलिया रसोड़ा वहां पर गांव है और अच्छा खासा बड़ा गांव है राजगढ़ वालों। वहां पर खेत में इस तरीके की घटना होना ये वाकई में दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस इसकी तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि अंदर की कहानी क्या है, किसने ये हत्या की है, हत्या करने का मोटो क्या था, हत्या क्यों की गई है, और एक 70 साल के बुजुर्ग की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल लोगों के मन में भी उठ रहे हैं। और पीपलिया रसोड़ा गांव है, जो कई लोगों ने मेरे पास फोन भी लगाया कि ये खबर अभी तक कवर आपने नहीं की, लेकिन खबर को की तहकीकात तक जाना पड़ता है, उसकी डिटेल तक जाना पड़ता है, उसमें हमें भी समय लगता है। तो ये है कि बुजुर्ग रंजीत लाल की हत्या हुई है, उनकी जो पत्नी है नारायणी बाई इस घटनाक्रम में घायल हुई है, पुलिस को सूचना भी मिल गई है। अब पुलिस इसकी तहकीकात करेगी और नरसिंहगढ़ पुलिस पर, राजगढ़ की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा है कि वो अच्छे से इस मामले को सुलझाएगी। कौन इसके पीछे हो सकता है, किसका हाथ इसमें हो सकता है, ये तमाम सारे सवाल, तमाम सारी बातें लोगों के बीच में जो है उसका पर्दाफाश जल्द ही होगा। और ये जो क्राइम की घटना हुई है, जाहिर सी बात है क्राइम तो बेकार ही चीज है, तो ये क्राइम की जो घटना हुई है इस घटना का पर्दाफाश जरूर पुलिस करेगी। और राजगढ़ की पुलिस का सहयोग भी आप लोग भी करें। अगर पीपलिया रसोड़ा गांव में वो लोग आए पूछताछ करने के लिए, आपने कुछ आसपास देखा हो या किसी भी तरीके की भगदड़ टाइप कोई आदमी देखा हो तो जरूर आप बताएं। लेकिन ये काम किसका हो सकता है, सवालिया निशान है राजगढ़ वालों। बाकी ये कहानी थी, ये घटनाक्रम थी जो बड़ी दुखद थी, पीपलिया रसोड़ा गांव था। और मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि बुजुर्ग की हत्या होना यह वाकई में एक सनसनीखेज मामला था। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अंत में राजगढ़ वालों बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की घटनाएं यदि आप आसपास देखें, इस तरीके के मामले यदि आप आसपास देखें, तो जिस तरीके से पीपलिया रसोड़ा गांव के लोगों ने उस बुजुर्ग महिला की मदद की और मामला थाने तक पहुंचाया, आप डर के मारे किसी को दबाए ना। अगर इस तरीके की घटनाएं आप भी देखते हैं, आपके आसपास भी यदि खुदा ना खास्ता इस तरीके का घटनाक्रम हो जाता है किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो उसको छुपाए नहीं, उसको बकायदा पुलिस तक पहुंचाए। पीपलिया रसोड़ा गांव के जितने भी जो पड़ोसी लोगों ने मदद की है उनका हमारी तरफ से भी धन्यवाद। और बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।